आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, जहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है। साइड एडजेसेंट साइड अपोजिट टू एंगल ए का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अब ट्रिगोमेट्री का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हम लोग को देखना है कि कौन इसमें फॉल्स है कौन इसमें ट्रू है। जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर को जस्टिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये क्वेश्चन है। पहले हम लोग अब सॉल्यूशन पे जाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन 1। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज side of right angle triangle because side of right angle triangle may have any length so that tan A may have any value। क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि जो ये, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, ऐसा समझ में नहीं आएगा। ये राइट एंगल हो गया सपोज दैट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जानते हैं चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हैव एनी लेंथ। जैसे अगर हम यहाँ पे tan लेंगे, tan A लेंगे तो क्या होगा हमारा A। ठीक है, ये लिए, ये वाला पोर्शंस लिए tan A, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या हुआ बेस। ये हुआ कर्ण, ये हुआ आधार। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में लैंग्वेज में बता रहे। तो tan A परपेंडिकुलर बाई आधार, तो ये क्या हो गया BC बाई AB। ठीक है, BC क्या हो सकता है, मे भी हो सकता है। ये BC सपोज डेट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 3 है। अब ये भी हो सकता है ना कि BC यहाँ पे अगर tan A करना है, यहाँ पे 4 हो सकता है। ये 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये साइड है, ये दो साइड पे।
तो ये मैनी यही कहना है कि मे हैव एनी वैल्यू, एनी साइड रहेगा एनी वैल्यू आएगा, तो ये तो फॉल्स हो गया कि पहला पहला क्वेश्चन फॉल्स है, तो ये निकल गया फॉल्स। फॉल्स पहला कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये ऐसा नहीं हो सकता है, लेस देन 1 भी आ सकता है, 1 से ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा जो है, दूसरा जो सॉल्व करना था हम लोग को कि सेक ए बराबर 12/4 सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, सेक ए 12/4 तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं, देखो सेक ए बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस बाई साइड एडजेसेंट एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यही बताया था सेक का, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये बताए थे। तो एज यहां पे देख सकते हैं कि एज हाइपोटेनस is the largest side, हाइपोटेनस क्या है, लार्जेस्ट साइड है। द रेशियो and RHS will be greater than 1, hence चूंकि सेक ए बड़ा होगा 1 से, thus the given statement is true, thus the given स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू, ये कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि जो ये हाइपोटेनस है ना, ये सबसे बड़ा होगा, ये क्या होगा, नीचे मिनिमम वैल्यू होगी, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, सेक ए बड़ा होगा 1 से हमेशा। ठीक है, हमेशा बड़ा होगा सेक ए, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट, ये दो जब परपेंडिकुलर और बेस को ज्वाइन करने पर ये हाइपोटेनस बनता है, तो हाइपो दो चेहरे, तो ये हमेशा ये बड़ा होगा। ठीक है, ये डिवाइड 1 साइड से देगा तो ये हमेशा बड़ा होगा 1 से, के ऑलवेज थस ग्रेटर देन इतना। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू हो गया। तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड था कि एब्रेसिएशन abbreviations used for cosecant of angle A is cosec A, and cos A is the
abbreviations used for cos of angle A, hence the given statement is false. स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि cos A इज अब्रेविएशन यूज फॉर द cosecant ऑफ एंगल A, क्योंकि अब्रेविएशन यूज फॉर cosecant ऑफ एंगल A इज sec A, cosec A. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चंस 4 है मेन इंपॉर्टेंस. यहाँ पे क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे cot A इज यहाँ पे लिखा है कि cot A इज ND प्रोडक्ट of cotangent A. ND the product of cotangent A. It is the cotangent of angle A. Hence, the given statement is false. Given statement is false. ठीक है. नंबर 5, क्योंकि यहाँ पे जो cot A is ND प्रोडक्ट ऑफ cotangent A is the cotangent of angle A, hence the given statement is false. क्योंकि cot A ND प्रोडक्ट cotangent A का नहीं होता है. ठीक है, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स हो गया. गिवन 5 sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बराबर 4/3. वी नो दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल. वी नो डैट, हम लोग जानते, वी नो डैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा बराबर क्या हम लोग जानते थे? साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा बाई हाइपोटेनस. यही था हम लोग को. तो
in a right angle triangle, hypotenuse is always hypotenuse is always greater than the remaining two sides. Greater than the remaining two sides. Also, the value of sine should be less than 1. The value of sine should be less than 1. Should be less than 1. Therefore, such value of sin theta is not possible, hence the given statement. Therefore, such value of sin theta is not possible, hence the given statement is false. ठीक है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे जो साइन थीटा दिया हुआ साइन थीटा 4/3 डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट कुछ जाएगा, लेकिन जो साइन थीटा का वैल्यू 1 से लेस होता है, 1 तक जाता है, 1 से लेस होती है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए फॉल्स है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल था ये क्वेश्चन, बहुत सारे रियल मतलब हार्ड वे में आती है और ये कंसेप्चुअल वे से, ये ज़्यादा एग्जाम में ऐसे इस तरफ से क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड में कमी, लेकिन एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप कंपटीशन किसी भी दे रहे थे। ये जो 4-5 क्वेश्चन में बताया ये कंसेप्चुअल बेस है और ये सबसे मतलब आपको पीछे का फंडा पूरा याद है, तब ये कंसेप्ट पूरा फुल्ली वे में क्लियर हो जाएगा। और आज के लिए